महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरने पर जो बवाल मचा हुआ है वो थमता नहीं दिख रहा है। महायुति नेता में सीएम से लेकर डिप्टी सीएम, विधायक, मंत्री, यहाँ तक कि पार्टी के कार्यकर्ता तक माफी मांग रहे हैं। कह रहे हैं कि बहुत बड़ी भूल हो गई। खुद पीएम महाराष्ट्र पहुंचे तो सबसे पहले छत्रपति के पैर में झुककर माफी मांगी, लेकिन पीएम की माफी भी उन दागों को नहीं धो पा रही है जो छत्रपति के अपमान के चलते पूरे महायुति गठबंधन को परेशान कर रही है। विपक्षी गठबंधन महाविकास आघाड़ी तो पहले ही दावा कर रहा था कि मूर्ति बनाने के नाम पर बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है और अब नई मूर्ति के नाम पर नया घोटाला किया जाएगा। इस बीच मोदी सरकार में मंत्री नितिन गडकरी का भी बेबाक बयान सामने आया है और गडकरी ने भी शिवाजी महाराज की मूर्ति पर अपनी ही सरकार को घेर लिया है। गडकरी के बयान के बाद राज्य की राजनीति गर्मा गई है और इसी को लेकर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मानसी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी खुद महाराष्ट्र से आते हैं। वो राज्य की नागपुर सीट से बीजेपी के सांसद है। जाहिर है कि महाराष्ट्र की करोड़ों करोड़ जनता की तरह छत्रपति के साथ उनकी भी भावनाएं जुड़ी होंगी और अब छत्रपति शिवाजी की मूर्ति गिरी तो तमाम मराठियों के साथ साथ गडकरी को भी ठेस पहुंची होगी। भले ही उस समय उन्होंने अपनी भावनाएं जाहिर नहीं की हो, लेकिन अब नितिन गडकरी खुलकर अपनी ही सरकार की नाकामी पर बात कर रहे हैं। आइए एक बार नितिन गडकरी के बयान पर नजर डालते हैं। पुलों में स्टेनलेस स्टील का ही इस्तेमाल करना चाहिए। मुझे मालूम है कि जब मैं मुंबई में 55 फ्लाईओवर बना रहा था तो एक व्यक्ति ने मुझे बेवकूफ बनाया। उसने पाउडर कोटिंग करके लोहा दिया और वह हरे रंग का था। उसने कहा कि इसमें जंग नहीं लगेगी, लेकिन जब उसे लगाया गया तो जल्द ही नुकसान होने लगा। यदि समुद्र से 30 किलोमीटर तक की दूरी में कुछ काम करना है तो बिना स्टील लगाए बात नहीं बनेगी। अगर छत्रपति शिवाजी की मूर्ति में स्टील का इस्तेमाल होता तो वह 100% नहीं गिरती। आप देखेंगे कि मुंबई में समुद्र किनारे की इमारतों में जल्द ही जंग लग जाती है। नितिन गडकरी मोदी के एक ऐसे मंत्री हैं जो अपने बेबाक राय के लिए जाने जाते हैं। बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब नितिन गडकरी ने अपनी ही सरकार की नाकामियों पर मुखर हुए हों। इससे पहले भी नितिन गडकरी इस तरह के बयान दे चुके हैं। बता दें कि इसी साल पेश हुए बजट में हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर भी लगने वाले 18% जीएसटी को हटाए जाने को लेकर नितिन गडकरी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को चिट्ठी लिखी थी। शायद गडकरी मोदी सरकार में इकलौते मंत्री हैं जो लीग से हटकर चलते हैं। वो पार्टी या पीएम मोदी के प्रभाव में नहीं आते और यही वजह है कि नितिन गडकरी की विपक्ष के लोग भी तारीफ करते हैं। ये तो बात हुई नितिन गडकरी की तमाम बेबाकियों की। अब एक बार फिर महाराष्ट्र पर लौटते हैं, क्योंकि छत्रपति शिवाजी की मूर्ति का गिरना महाराष्ट्र में कोई छोटी घटना नहीं है और ऐसा लग रहा है कि बीजेपी ने इस मामले में सेल्फ गोल करने का काम किया, क्योंकि छत्रपति की जो मूर्ति गिरी उसका अनावरण खुद पीएम मोदी ने किया था और ये मूर्ति साल भर में भी मौसम की मार नहीं झेल पाई और महज 8 महीने में ही धराशायी हो गई। आइए एक बार पूरे घटनाक्रम पर एक एक करके नजर डालते हैं। 4 दिसंबर 2023 पीएम मोदी ने महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग के राजकोट किले में 35 फुट ऊंची छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति का अनावरण किया और इससे 8 महीने बाद 26 अगस्त 2024 छत्रपति शिवाजी महाराज की ये मूर्ति गिरकर टूट गई। 26 अगस्त 2024 में ही सिंधुदुर्ग पुलिस स्टेशन में प्रतिमा टूटने पर एफआईआर दर्ज की गई। इसमें थाने के मूर्तिकार जयदीप आप्टे को भी आरोपी बनाया गया। 26 अगस्त 2024 महाराष्ट्र सीएम एकनाथ शिंदे का इस मामले पर बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की वजह से मूर्ति गिर गई। 28 अगस्त महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने प्रतिमा टूटने पर माफी मांगी। उन्होंने कहा, मैं महाराष्ट्र के 13 करोड़ लोगों से माफी मांगता हूं। 29 अगस्त 2024 महाराष्ट्र सीएम एकनाथ शिंदे ने प्रतिमा गिरने पर माफी मांगी। उन्होंने प्रतिमा दोबारा बनवाने की बात भी कही। 29 अगस्त 2024 मूर्ति को हुए नुकसान की जांच के लिए ज्वाइंट टेक्निकल कमेटी का गठन किया गया। इसमें इंडियन नेवी टेक्निकल एक्सपर्ट्स और महाराष्ट्र सरकार के प्रतिनिधि शामिल रहे। 30 अगस्त सिंधुदुर्ग पुलिस ने प्रतिमा के स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट और ठेकेदार चेतन पाटिल को गिरफ्तार किया, जबकि 30 अगस्त 2024 को पीएम नरेंद्र मोदी ने पालघर पहुंचकर सिंधुदुर्ग में छत्रपति शिवाजी की मूर्ति टूटने पर
पर माफी मांगी। और 1 सितंबर 2024 इस मामले पर महाविकास आघाड़ी ने मुंबई में जमकर प्रदर्शन किया। इसे सरकार को जूते मारो आंदोलन का नाम दिया। छत्रपति की मूर्ति गिरने पर भले ही महाराष्ट्र और केंद्र सरकार मामले की लीपापोती करने में लगी हो, लेकिन बीजेपी विपक्ष के इस आरोप को कैसे झुठला पाएगी कि पीएम मोदी ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर छत्रपति शिवाजी की इस मूर्ति का अनावरण किया था। यानी वोटों का लालच ऐसा कि मूर्ति बस बना दी गई और उसमें की गई लापरवाहियों की ना किसी को खबर रही, ना किसी ने सुध ली। विपक्ष का सवाल जायज है कि अगर पीएम सचमुच छत्रपति का सम्मान करते तो बड़ी अच्छी देखरेख में ये मूर्ति बनवा सकते थे। खैर, नितिन गडकरी की बेबाकी पर अब विपक्ष की प्रतिक्रिया भी सामने आ गई है। शरद पवार ने नितिन गडकरी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए उनकी तारीफ की है। शरद पवार ने कहा, नितिन गडकरी किसी भी काम को पूरी लगन से करते हैं और उनके काम का स्तर भी अच्छा रहता है। देश में आज जितनी भी अच्छी सड़कें बन रही हैं उसमें नितिन गडकरी का बड़ा योगदान है। छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला ढहने के मुद्दे पर नितिन गडकरी ने स्टेनलेस स्टील इस्तेमाल करने का मुद्दा रखा। हम इसका समर्थन करते हैं। नितिन गडकरी अगर कुछ कह रहे हैं तो जरूर जानकारों की राय लेकर ही कह रहे होंगे। नितिन गडकरी अगर कोई काम हाथ में लेते हैं तो उस काम को पूरी लगन से करते हैं। गडकरी का बयान और उस पर विपक्ष की ऐसी प्रतिक्रिया विपक्ष के मोदी सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोपों को और पुख्ता करते हैं, क्योंकि सरकार तो विपक्ष के आरोपों को राजनीतिक बयानबाजी कहकर हैंडल कर सकती है, लेकिन जब नितिन गडकरी जैसे उसके खुद के मंत्री सरकार की नाकामियों को उजागर करते हैं तो ऐसे मौकों पर बीजेपी चुप्पी साध लेती है। अब देखा जाए तो पीएम के माफीनामे के बाद भी छत्रपति की मूर्ति का मामला थमने वाला नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र में चुनाव सिर पर है। राज्य में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो चली हैं और इसका सीधा असर राज्य के विधानसभा चुनावों में देखने को मिलने वाला है। क्योंकि भले ही पीएम मोदी ने माफी मांग ली हो, लेकिन माफी मांगने और माफी स्वीकार हो जाने में बड़ा फर्क होता है। ये देखना होगा कि महाराष्ट्र की जनता पीएम मोदी को माफ करती है या नहीं, क्योंकि जहां एक और मूर्ति के मामले पर बीजेपी का ब्लंडर पहले ही उसके जनाधार पर डेंट लगा चुका है, तो दूसरी ओर लोकसभा चुनाव के बाद मजबूत विपक्ष उसे महाराष्ट्र सहित बाकी राज्यों में कड़ी टक्कर दे रहा है। और वहीं रही सही कसर मोदी के ही मंत्री ने पूरी कर दी है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि जब मोदी के मंत्री ही इस तरीके के बयान दे रहे हैं और इससे ये सामने आ रहा है कि विपक्ष के जो आरोप हैं कि भ्रष्टाचार किया जाता है और मूर्ति बनाने में है मोदी सरकार ने ध्यान नहीं दिया और चुनावी लाभ उठाने के लिए इस मूर्ति को बनाया है, तो इस तरीके के बयान सामने आने के बाद अब देखना ये दिलचस्प होगा कि जनता पर इसका कितना असर पड़ता है, क्योंकि आने वाले कुछ समय बाद ही महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसको लेकर विपक्ष तो एकजुट होकर तैयारियां कर रहा है, तो वहीं इस मूर्ति घटना ने बीजेपी को बैकफुट पर लाकर खड़ा कर दिया है। आपको क्या लगता है? हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट को देखने के बाद हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।